बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को भूल करके विषय वासना भरम फूल कल्पना को और अपना स्वरूप मान लिया। स्वरूप निज है, स्वयं है, चेतन जीव का ज्ञान ही गुण है, चेतन जीव का ज्ञान ही धर्म है। लेकिन लोग अपने से भिन्न अपने ज्ञान को मानने लगे, अपने से भिन्न परमात्मा की खोज करने लगे, अपने से भिन्न देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसने लगे। ये भारी विशाल भूल है। इसी भूल में भ्रम डोले बनो बुद्धहीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरपद नहीं जीना। ये सब के सब सदुदे कहते हैं कि देह हलाए भक्त नहीं होई। देह हलाने से कोई भक्त नहीं होती है। देह हलाने से यदि भक्ति हो जाए तो देखो हिजड़े लोग कितने देह को हिलाते रहते हैं, हाथ पीटते रहते हैं। देह हलाए भक्त नहीं हुई। और जो तंत्र मंत्र जादू टोना वाले भूतों को खिलाने वाले कितनी देह को हिलाते रहते हैं, कूदते उछलते रहते हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये सारा ढोंग है। जब तक इस ढोंग को अपने अंदर से अलग नहीं करेंगे तब तक ये ढोंगी लोग ढोंग में ही फंस करके अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया ढोंगबाजी को छोड़ दो, और ढोंगबाजी नहीं छोड़ोगे तो अंत काल में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। झूठ प्रपंच में आप संसार को फंसा तो सकते हो, धोखे में डालकर आप सबके गुरु भी बन सकते हो, अंधविश्वास में फंसा कर दूसरे के धन को भी लूट सकते हो, संसार के धनपति लोगों को बेवकूफ बना करके अपने मकान भी बनवा सकते हो, संसार के पैसों को लूट करके अपने बच्चों को विदेश में भी पढ़ा सकते हो। लेकिन उनका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। जब इन कर्मों का फल सामने आएगा उस समय भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इस संसार में जितने राजे महाराजे हुए, जितने जबी तबी सन्यासी हुए, जितने नागी निर्माणी हुए, वो सबके सब काल के जाल में चले गए। आज वर्तमान में भी नाम कमाने के लिए लोग कितना जादू दिखा रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए सबको उल्लू बना करके धन संपत्ति लूट करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। सबके सिर पर बैठ करके ये राक्षस ढोंगी लोग गुरु बनना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक ये लोग सनातन धर्म को नहीं जानेंगे तब तक ये भटका खाते ही रहेंगे। ईंट डेल पत्थरों की पूजा को सनातन धर्म समझ लेते हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराणों की कल्पना में फंस करके अंधे होते हैं, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। मूर्तियों के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने बकरा को काट देते हैं, उसको सनातन धर्म कहते हैं। कुल देवी की पूजा करते हैं और वो पत्थर की देवी है। वास्तव में जो कुल देवी है उसको तो आंखें दिखाते हैं, सीधे बात भी नहीं करते, और पत्थर की कुलदेवी बना करके उसी को सब कुछ मान करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और जैसा उन ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलते हैं। देखो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि कुल देवी की भेंट चढ़ाओ, और बकरे की भैंस चढ़ाओगे तो देवी खुश हो जाएगी। कसाई को बुला करके कुल देवी के सामने जीते जागते जिंदा बकरा को काट देते हैं ये बदमाश लोग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब आप लोग इस बदमाशी को छोड़ दो, इस ढोंगबाजी को अपने अंदर से अलग करो, शुद्ध साफ पवित्र शाकाहारी बनो। मांसाहारी बनोगे, मांस खाते रहोगे तो एक दिन पशु खाने में जाना पड़ेगा, और पशु की जो दुर्गति होगी वो तो आप लोग जानते ही।
पशु वहीं टट्टी कर लेता है, उसी में बैठा रहता है, पेशाब कर लेता है, उसी में बैठा रहता है, अपनी पेशाब को अपनी जीभ से चाटता भी रहता है, मुख से ही सूंघता है, खाता है, हाथ से नहीं खा सकता, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही सही ठीक परंपरा है। बंदरों में भी थोड़ी बहुत है, पर वो पशु है ना, वनमानुष है, वो भी पशु ही है। जो वास्तव में शुद्ध मनुष्य है यही है। यह मनुष्य यदि उनके कर्म करेगा, परंपरा को तोड़ करके ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंस करके पत्थर पानी को पूज करके सनातन धर्म कहेगा तो बिछुड़ा ही रहेगा, वो सनातन धर्म नहीं है। अरे कोई गाय भैंस की पूजा करने लगे और कहे कि ये तो सनातन धर्म है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। वो सनातन धर्म नहीं है, वो तो झूठ प्रपंच है, मिथ्या धोखा है, कल्पना है, ढोंग है। ढोंगी लोगों ने ये जाल रचा है फंसाने के लिए। जिस प्रकार से मछलियों को फंसाने के लिए धीमर जाल बनाता है, पशुओं को फंसाने के लिए शिकारी जाल बनाता है, पक्षियों को फंसाने के लिए बहेलिया जाल बनाता है, इसी प्रकार से मन के चक्कर में फंसाने के लिए इन मायावी गुरबा लोगों ने बड़े बड़े विशाल जाल तैयार किए हैं। इन जालों में सारा संसार परेशान है, फंसा हुआ है, बिलबिला रहा है। जब तक ये जाल नहीं कटेंगे, जब तक इन जालों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, कब तक? जब तक पूरा पार ज्ञान नहीं होगा तब तक, जब तक जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा तब तक। जिस दिन जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा, उसी समय से ये सारी कल्पना दूर हो जाएगी। लेकिन लोग हाथ की सफाई, लाख की सफाई में तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत फंसा रहे, और दूर दूर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके जालों में फंस जाते हैं। नेता लोग सारे उनके जाल में फंस जाते हैं। खैर उनका दोष नहीं, उन्हें तो वोट लेना है। वोट लेना है तो सबको मिला के रखना ही पड़ेगा, इसलिए जा जा के सिर झुकाते हैं समय पर, क्योंकि वो लोग काम आ जाते हैं। वो गुरु बन के संसार में बैठे हुए हैं, उनकी शिष्य शाखा बहुत बड़ी है। यदि नेता लोग उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो उनके शिष्यों का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वोट लेने के लिए बहुत जाल लोग रचते हैं, और राजा के लिए तो प्रजा पुत्र के समान होती है। प्रधानमंत्री को तो सबको खुश करना पड़ता है। देवी वाले के जहाँ भी जाएगा, देवता वालों के भी जाएगा, तंत्र मंत्र जादू टोना वाले की भी जहाँ जाएगा, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, कोई भी धाम हो, चाहे करौली वाली माता हो, चाहे पावागढ़ हो, कहीं भी हो, प्रधानमंत्री को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश का राजा है और प्रजा खुश करनी है। लेकिन न्याय निर्णय से यदि देखा जाए तो पत्र पूजा कोई मानव धर्म में नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म तो यही है कि माता पिता की प्रेम से सेवा करो, घर में रहना है, उनके धनमाल को लेना है। यदि उन्हें को दुखी करेंगे तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो मुक्त होने के लिए, संसार के बंधन से बचने के लिए जो साधु होते हैं, उनका कर्तव्य है कि गुरुजनों की सेवा बड़े प्रेम से करें। यदि नहीं करेंगे तो ऋण उनके सिर से नहीं उतरेगा, और ऋण नहीं उतरेगा तो हृदय पापी हो जाएगा। हृदय पापी हो जाएगा तो वो साधु मांस मछलियां भी खाने लगा, शराब भी पीने लगेगा, नंग ध्यान भी दौड़ने लगेगा, कुत्ता बिल्ली बनने होगा, झूठा भी खाना लगेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया साधु होना चाहिए, अच्छा साधु होना चाहिए, पक्का साधु होना चाहिए। पक्का हो के खेत, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं थे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझा साधु होना चाहिए। साधु तो होना चाहिए, वैराग तो लेना चाहिए, पवित्र मन करना चाहिए, उल्टे कर्मों को त्यागना चाहिए, शराब पीना त्यागना चाहिए, मांस खाना त्यागना चाहिए, भांग खाना त्यागना चाहिए, अफीम खाना त्यागना चाहिए, चिलम पीना त्यागना चाहिए, तब साधु होगा पक्का। और कोई तो जितनी चिलमें उड़ा ले, जितना धुआं निकाल दे,
उतना ही बड़ा लोग साधु समझते हैं। मरगतों में रहे, शमशान भूमि में सोवे और मुर्दाओं के हाड़ों को ही खा जाए। 6 महीना कभी नहावे नहीं, पशुओं की तरह टट्टी करे आवे और बैठ जाए, पशुओं की तरह पेशाब करे आवे और बैठ जाए, और पशुओं की तरह भोजन मिल गया तो पा लिया, और नहीं तो मुर्दा का मांस ही खा जाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जी मानवता नहीं। सदगुरु कहते हैं मानस तेरा गुण बड़ा मांस ना बेकार, हाड़ न होते आवण तो चान बाजन बात। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अच्छे पवित्र मन वाले हो, मनुष्य जन्म में आकर के आप अपने मन को गंदा क्यों कर रहे हो? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ करके लाखों के सामने झूठ बोल बोल करके अपना प्रचार कर रहे हो, और वास्तव में है वो झूठ, आप लोगों को भी पता है, लेकिन आप लोगों का दृढ़ विश्वास है कि हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। और वास्तव में ऐसे ऐसे कलाकार हुए कि उनकी कलाकारी को सहज कोई पकड़ नहीं सकता है। एक ही कलाकारी को दूसरा कैसे पकड़ पाएगा? क्योंकि शरीर सबके पृथक पृथक है और जीव सारे के सारे पृथक पृथक हैं। अपने कर्म संस्कारों के बस शरीर धारण करते हैं, और जैसी जिसकी योग्यता है वैसे अनुसार चल करके और अपना अपना सारे के सारे प्रकाश करते हैं। कोई झूठ प्रपंच का ही प्रकाश कर रहा है, कोई चोरी करने का प्रकाश कर रहा है, कोई हिंसा करने का प्रकाश कर रहा है, कोई विचार में 1 नंबर है। पहला नंबर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इनके सामने से, इनके संग साथ से किसको शांति मिल सकती है? यदि कोई जवान लड़का है और महाविचारी लंपट है, और उसके साथ में यदि कोई बहन बेटी कहीं जाए, रास्ता में वो कुछ भी कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि कभी भी जवान लड़की को जवान लोगों के साथ में अकेले रुके नहीं जाना चाहिए। पवित्र अपना सुंदर भाव बनाना चाहिए, अपने हृदय की जड़ता दूर करनी चाहिए, माता पिता के सानिध्य में रह करके यदि कोई बुजुर्ग हो उनके साथ में जाकर के तब आगे की यात्रा करनी चाहिए। जवान बहन भाई भी दोनों इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। 20-25 साल की बहन है, 20-25 साल का भाई है, दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक ही साथ कहीं तरफ जाते हैं। यदि चंचल उसका मन हो गया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, बहुत सी बात सुनवाई में आई, परस्पर बहन भाई भी बिगड़ जाते। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना ध्यान हम रखेंगे उतना हमारा जीवन पवित्र रहेगा, उतना हमारा जीवन उज्जवल रहेगा। यदि इन बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा? एक दिन बदनामी सामने आ जाएगी, समाज में मुख काला हो जाएगा, मुख दिखाना भी संसार में दुर्लभ पड़ेगा। साधु इसलिए कहते हैं साधु होना चाहिए। साधु भी यदि कोई जवान है 20-25 साल का है तो 20-25 साल की यदि कोई भक्त न हो उसको साथ में लेके कहीं नहीं जाना चाहिए। अकेले में कभी भी भक्तों की बेटियों से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके माँ बाप बैठे हों तब बात करनी चाहिए। अकेला यदि भक्त ने कोई कमरा दे दिया है, कोई जवान लड़की उसके पास में मिलने के लिए आती है, हाथ जोड़ करके उससे कह दो, देखो बहन जी मैं यहाँ अकेला हूँ, आपको आना है तो आप अपने माता पिता के साथ में आइए, मैं अकेली मेरे पास कभी नहीं आना। ये कहना बहुत अच्छी बात है, इसमें अपनी भी इज्जत है और दूसरे की भी इज्जत है। और नहीं तो एक दिन साख खराब हो जाएगी, मन हमारा बिगड़ जाएगा, इंद्रियों में विकार आ जाएगा, जो ख्याति थी संसार में वो सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो मन पे चित्त मन बुद्धि अहंकार को जो शुद्ध कर लेता है और पार ज्ञान के बिगर दृढ़ वैराग्य हो ही नहीं सकता। पार की संत ही भव से छूटने का उपदेश देते हैं, खाने वाने दोनों जालों से बचने का उपदेश देते हैं। और लोग ये तो उपदेश देते थे बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, है ना, इतना तो कह देते हैं,
लेकिन ये हिम्मत किसी की नहीं पड़ती जो महाभारत में ईश्वर परमात्मा कहे इसको त्यागना, इसको दूर करना, ऐसा वो लोग नहीं कहते। और ये भी नहीं कहते कि भैया खानी जाल में स्त्री प्रपंच को छोड़ो, और कोई कोई कह भी देते हैं, लेकिन उनका स्वयं की साधना पक्की नहीं है। जब स्वयं की ही साधना अपनी पक्की नहीं है तो दूसरे की साधना को पक्की वो कैसे करेगा? तो स्वयं ही मुख का बड़ा लबार है, उनकी सीधी वाणी बोलता है, बोली वचनों का ठिकाना नहीं, तो दूसरों को उपदेश वो कैसे दे सकता है? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपनी अपनी इज्जत अपने अपने हाथ है, साधु होना चाहिए पक्का होके थे, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं थे, कच्चा सरसों पेड़ करके, कच्चा सरसों पेड़ के मतलब है कि त्याग वैराग पूरा आया नहीं, ग्रंथ दो चार याद कर लिए, साधना पक्की हुई नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर नहीं पाया, और संसार में यदि निकल गया तो सारा ये संसार तो कुत्ता की पूछ है, संसार उस साधु का सारा तेल निकाल देंगे, बर्बादी कर देंगे, पूजा कर करके भेंट चढ़ाए करके उसको सिर पर चढ़ा देंगे, और एक दिन वो फिर ऐसा गिरेगा न तो गुरु का ही रहेगा और न संसार का ही रहेगा। इधर आएगा तो संतों में उसका अपमान होगा, उधर जाएगा तो भक्त सज्जन उसका अपमान करेंगे, बेचारा बीच में क्रिया कुत्ता की तरह फंस जाएगा। अब क्या करे? जिस प्रकार से रोड को कुत्ता पास करता है, उधर से वाहन आएगा उधर से वाहन है, बीच में फंस गया, क्या वो कुत्ता बचेगा? दोनों की चपेट में आकर के मर जाएगा। इसी प्रकार से यदि तन मन वचन पर विजय प्राप्त नहीं हुई, हृदय की कालमा यदि दूर नहीं हुई, अर्थ महासमर्पण अंदर यदि नहीं आए, दूसरों को यदि पार ज्ञान द्वारा नहीं त्यागा गया, तो दो कुत्ताओं के बीच में जैसे दो वाहनों के बीच में कुत्ता फंस गया, इसी प्रकार से बिना साधना वाला साधु, ऐसे लंपट साधु जिसके मन में विकार नाना प्रकार के संसार को प्राप्त करने के चलते रहते हों, वो समुद्र दो गाड़ियों के बीच में फंस गया, एक तरफ खानी जाल एक तरफ वाणी जाल, और बीच में लटक गया। जो तन भी सदा नहीं मन भी सदा नहीं, मन में विकार भरे रहे तो क्या होगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इसलिए बचना है तो पक्के हो, साधु होना चाहिए, साधु ही होना है तो पक्का होना है, कच्चा नहीं। साधु होना चाहिए पक्का हो के, कच्चा सरसों पेड़ की खरी भया नहीं थे, कच्चे सरसों को पेर दोगे न खल निकलेगी न तेल निकलेगी। इसी प्रकार से कच्चेपन में बिना साधना के संसार में घूमोगे, न तो संसार को ही जगा पाओगे न अपना ही कल्याण कर पाओगे। यदि पार की सदगुरुदेव की शरण में रह करके उनसे पार ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो मन की सारी बीमारी मिट जाएगी, मन की कल्पना सारी मिट जाएगी, पवित्र हृदय हो जाएगा। बचे नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।